ये काल का जाल है। तो ऐसे ही इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, तत्व ज्ञान नहीं था, इनको इतना जरूर पता लग गया कि वेदों में लिखा कि उस एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना करने से जीव की पूर्ण मोक्ष हो सकता है और कोई तरीका नहीं। अन्य पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे देव की, भगवान की नहीं पूजा करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए। लेकिन उस एक परमात्मा को नहीं समझ करके ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया और ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर, और साथ में वो हठ योग लोक वेद से तप साधना करने लगे। तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना मोक्ष होता है, और ना ही उनको कोई सुख होता है। और इन तीन चीजों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए हम परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसकी पाने का प्रयत्न करते हैं। इससे तप से क्या होता है? तप से राज राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तप करते थे, उतना ही उसको राज्य मिल जाता था। प्रियव्रत नाम का राजा था, एक प्रियव्रत नाम का व्यक्ति था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। उसको उस तप के प्रतिफल में उतना ही समय तक शासन मिल गया, वो राजा रहा। जब वो अपने 11 अरब वर्ष के राज्य को भोग कर मरने लगा, जब पार्षद यानी यम के दूत उसे लेने आए, धर्मराज के दूत उसे लेने आए, तब उसको कहा कि चल प्रियव्रत, तेरा समय पूरा हो गया। ओए होए। तब प्रियव्रत कहता है कि मुझे कुछ और समय दे दो, मुझे कुछ और समय दे दो। तब उन दूतों ने कहा कि नहीं, तेरे लिए अब इससे आगे कोई श्वास भी देने का हुक्म नहीं है। उठा ले गए, धर्मराज के पास पेश कर दिए। वो धर्मराज ने पूछा कि प्रियव्रत, 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया और 11 अरब वर्ष तक तूने अपना राज्य भोग लिया, अब बता कुछ कमा के लाया के खाली आया? तब प्रियव्रत कहता है, महाराज खाली आया, कुछ नहीं लाया। फिर धर्मराज ने कहा कि इसको गधे की जूनी दो, गधे की योनि मत डाल दो, इसका काला मुंह करो। तब उसने, प्रियव्रत ने कहा, मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है? धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया, उसके बदले में राज ले लिया, भगवान की भक्ति करी नहीं, इसलिए तेरा काला मुंह किया जा रहा है और गधे की जूनी में तुझे डाला जा रहा है। तब प्रियव्रत कहता है, भूल हुई, बहुत गलती बनी। तो धर्मराज ने कहा, अब तो बनगी भाई। फिर